हेलो, कैसे हो आप सब। यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 9 और हम सॉल्व कर रहे थे सॉल्व द फॉलोइंग पीछे के एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो लास्ट के 4 सवाल बाकी थे। मैंने आपको बोला था चार सवालों के 4 वीडियो आएंगे। हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 12 क्वेश्चंस। आज का ये हमारा इस चैप्टर का और इस क्वेश्चन का आखिरी लेक्चर होने वाला है। इसके बाद मैं अब सोच रहा हूं कि 11 से ही कंटिन्यू करूं या फिर 12th के भी फिजिक्स के हम चालू कर दूं। मैं आपको पोल भेज दूंगा, आप मेरे को बता देना कि 11th ही कंटिन्यू करें या फिर 12th से भी शुरू किया जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा 13th सवाल क्या कह रहा है हमसे। When the planet Jupiter is at a distance of 8 to 4.7 million kilometers from the Earth, its angular diameter is measured to be 35.72 seconds of arc. Calculate the diameter of the Jupiter. अच्छा, बस यही फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले तो चित्र बना लेते हैं। तो अर्थ से जुपिटर कितनी दूरी पे है? वो है 824.7 मिलियन किलोमीटर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 824.7 इंटू 10⁶ किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है हमसे बोला है एंगुलर डायामीटर दे रखा है। तो देखिए एंगुलर डायामीटर क्या होता है, ध्यान से इधर मान लीजिए ये अर्थ है और ये जुपिटर को हम अभी के लिए इमेजिन कर लेते हैं ऐसा डिस्क के जैसा। ठीक है। अब जब अर्थ से यहां पे हम ये जो डिस्टेंस गिराएंगे, ये डिस्टेंस कौन सा होगा हमारा? ये होगा कैपिटल डी वाला। और जुपिटर का जो हमारा डायमीटर है उसको हम मान लेते हैं छोटा स्मॉल डी वाला। इतनी बात क्लियर। अर्थ से जब जुपिटर को हम डिस्क के जैसा दिखेंगे तो क्या उसका डिस्टेंस कितना है? डी के बराबर। और वही हमें सवाल में दे रखा है। अच्छा, और हमें फाइंड करना है ये छोटा डी। अब यहां से जो ये एंगल बनेगा, ये वाला एंगल आपको दिख रहा है, ये पूरा ये, एक सेकेंड, हाँ, ये एंगल जो आपको दिख रहा है ना, ये एंगल, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डायमीटर। इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डायमीटर। इसको हम नाम देते हैं थीटा के हिसाब से। क्या नाम देते हैं? थीटा के हिसाब से। अच्छा, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो आता है थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अब ये स्मॉल डी कौन सा है? डायमीटर ऑफ जुपिटर। कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। अब आपको सवाल में थीटा दे रखा है, देखिए कितना है एंगुलर डायमीटर। वो दे रखा है 35.72 मिनट्स। अब सबसे पहली बात तो ये मिनट्स का, सॉरी सेकंड्स, माय मिस्टेक, 35.72 डबल डैश है ना, हाँ सेकंड्स। अब ये सेकंड से मिनट से सबका क्या इशू है? ये क्या है? एंगल में हमने आज तक तो डिग्री पढ़ा था। कोई भी अगर हम एंगल लेते तो 90 डिग्री बोलते हैं, 60 डिग्री बोलते हैं। ये मिनट्स, ये सेकंड्स, ये सबका क्या इशू है? तो आइए उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि मान लो और कोई नंबर लिखा है 71 और उसके ऊपर अगर ऐसा गोला बना है, मतलब वो होता है डिग्री। ये तो आप सबको पता है नॉर्मली। मान लीजिए उसके बाद लिखा है 52 और ऐसा एक डैश बना है, इसका मतलब होता है मिनट्स। एक सिंगल डैश का मतलब होता है मिनट्स। अच्छा, फिर मान लीजिए ऐसा लिखा है 32 और डबल डैश है, इसका मतलब होता है सेकेंड्स। क्या मतलब होता है? सेकेंड्स। और यही तक होता है, इसके आगे मिली सेकेंड ऐसा कुछ नहीं आता, बस यही होता है। डिग्री, एक डैश तो मिनट्स, डबल डैश तो सेकेंड्स। चलो बहुत बढ़िया, आपको मालूम पड़ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कैसे क्या करना है, अप्रोच देखते हैं। आइए, तो हमें दे रखा है सवाल में एक रेवोल्यूशन का अगर हम बात करें, एक रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन की अगर बात करें, एक रेवोल्यूशन यानी कि अब जैसे कि अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ ऐसा दिख रहा है आपको यहां पे। अब ये मार्कर जब ऐसे गोल घूम के वापस अपना कैप इस तरफ ला देगी तो ये हो जाता है क्या? एक रेवोल्यूशन। और इसकी वैल्यू कितनी होती है सबको पता है, 360 डिग्री। अब उसको हम रेडियन में लिखते हैं 2 पाई। अब यहां पे ये क्या नया चीज आ गया? रेडियन। देखिए पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, आपने पढ़ा रहेगा। पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है?
90 डिग्री, राइट। तो यहां पे 2 पाई का मतलब क्या होता है 360 डिग्री। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, ये रेडियंट में है, ये रेडियंट में है। अच्छा, यहां से आ जाएगा 360 इंटू 60 मिनट्स करेंगे तो हमें 60 मिनट्स में आ जाएगा, इंटू 60 करेंगे तो सेकंड्स में आ जाएगा, और शायद सेकंड्स में ही आपको वैल्यू दे रखी है। क्यों करना पड़ा आप समझ गए, बिकॉज हमें आंसर के हिसाब से लाना है, या सवाल में जो हमें गिवन है उसके हिसाब से लाना है। सवाल में जो गिवन है ना 35.72 सेकेंड, इसके लिए हमें ये मिनट और ये सेकेंड क्या करने पड़े, मल्टीप्लाई करने पड़े। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक रेवोल्यूशन में इतना है, तो जरा बताइए इतने सेकेंड्स है, तो एक सेकंड में कितने होंगे भैया, जाहिर सी बात है 1 अपॉन कितना हो जाएगा ये, इसका आंसर ये भी तो जाएगा उधर पे, तो इसका हो जाएगा इंटू 2 पाई और ये सब डिवाइड 360 इंटू 60 इंटू 60। अच्छा, लेकिन क्या हमें एक सेकंड दे रखा है सवाल में, हमें कितने दे रखे हैं 35.772 इतने दे रखे हैं। ठीक है, तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। तो 35.72 इंटू 2 पाई डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स। ठीक, बस यही करना था। अब इन सबको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली बनता है 35.72 इंटू 4.87 इंटू 10 की पावर -6 रेडियंट में। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करना है, सॉल्व करने मत बैठना छोटे बच्चों की तरह, बड़े हो चुके हो तो लॉग वॉग का यूज करेंगे हम। ठीक है, अब लॉग की देखो बहुत जरूरत पड़ने वाली है आगे वाले चैप्टर्स में भी और इस चैप्टर में भी। मैं आपको बोलते आ रहा हूं 2 चैप्टर से कि लॉग का मैं कराऊंगा तो मैं भी डाल दूंगा इसके बाद मोस्टली तो। ठीक है, बिकॉज 2 चैप्टर हो गए ना हमारे फिजिक्स केम के, तो लॉग का भी डालना आसान रहेगा। ऐसा वो बीच में डालता तो फिर इंटरप्शन होता, पूरी सीरीज क्या बोलते बीच में इंटरप्ट हो जाती, इसके लिए मैं भी लॉग का डाल दूंगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करने का तरीका हम आपको बता देंगे लॉग से। हाँ, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी। यहां पे हमें डी दे रखा है, थीटा पता है, डी फाइंड करना है, छोटा डी डायमीटर, तो क्या हो जाएगा ये थीटा इंटू डी। तो थीटा कितना है 35.72 इंटू 4.87 इंटू 10 की पावर -6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8824.7 इंटू 10 की पावर 6। अब यहां से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन चालू। तो इसका जो आंसर आएगा डी का, देखिए ये 6 से ये 6 निपट जाएंगे राइट, पक्का, तो वो खत्म हो जाएंगे। तो यहां से कुछ आंसर बनता है 1.428 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। थोड़ा कैलकुलेशन है बस, देखो इसको मल्टीप्लाई करो इससे 4 है 4 पॉइंट, और इसको मल्टीप्लाई करो 824.7 से, तो आपको ये आंसर दिखेगा। और पावर में क्यों है, बिकॉज आपको पॉइंट शिफ्ट करने पड़ेंगे इसीलिए, बस और कुछ रीजन नहीं है। ये है आंसर, नोट कर लीजिए। देखो ये पूरा खाली कॉन्सेप्ट देखो, इसमें मैं आपको बताता हूं, आपको समझना ये था, बाकी कैलकुलेशन आप कर ले जाओगे। ठीक है, समझने वाला पार्ट जो था वो मैंने आपको बता दिया है एकदम अच्छे से, कि ये थीटा ये डी ये कहां से आता है, और ये रेवोल्यूशन का मैंने आपको बता दिया, समझे, ये समझने वाला पार्ट था, बाकी तो खट होता है पूरा। करो फटाफट कॉपी कर लिया, चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो 14 वाला सवाल है मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, लेकिन अभी मैं ऑर्डर कहां करवा चुका हूं, एरर में, एरर एनालिसिस जब मैं पढ़ा रहा था तब। तो फटाफट आपको करवाने के लिए मैं करवा देता हूं वापस, कि x दे रखा है a b c और d। a की क्या है पावर 4, b की पावर क्या है 3, c की पावर है 1/3 और d की पावर है 1/2। हमें निकालना है, और सबका परसेंटेज एरर दे रखा है 2%, 3%, 4% और
10%। एरर ही दे रखा है, हाँ, यानी कि हमें दे रखा है डेल्टा ए अपॉन ए परसेंटेज इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी परसेंटेज, डेल्टा सी अपॉन सी परसेंटेज और डेल्टा डी अपॉन डी परसेंटेज। कितना दे रखा है? 2 3 3 4, 2%, 3%, 3%, 4%। हमें क्या फाइंड करना है? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स परसेंटेज। आइए निकालते हैं फटाफट, ध्यान से, कुछ नहीं, सिंपल सा एकदम। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स परसेंटेज में तो क्या आ जाएगा? मैंने आपको बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, एरर हमेशा क्या होंगे? ऐड होंगे, और उनकी पावर होगी वो आगे आ जाएगी। तो 4 आगे डेल्टा ए अपॉन ए परसेंटेज, प्लस 3 आगे डेल्टा बी अपॉन बी परसेंटेज, प्लस 1/3 आगे डेल्टा सी अपॉन सी परसेंटेज, प्लस डी का पावर 1/2 आ गया डेल्टा डी अपॉन डी परसेंटेज। बस हो गया, वैल्यूज पुट करो। ये परसेंट आपको दे रखा है 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 1/3 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 4 परसेंटेज में। तो 4 2 जा 8% प्लस 9%, 3 3 जा 9%। बी का 9% ही दे रखा है सवाल में, यस 9%, 3% ही दे रखा है। 3 3 जा 3 3 कैंसल, तो आ गया 1% प्लस 2 1 जा 2 2 जा प्लस 2%। ऐड करो, 8 प्लस 2 10, 9 प्लस 1 10, तो कितना हो गया? 20%। कुछ था इस सवाल में, ये इजी लगा होगा ना? करो कॉपी फटाफट। कर लिया? इसके अगले वाला तो और भी इजी है, कुछ नहीं करना, आपको खाली बताऊंगा, आप खटाक से निपटा दोगे। चलो बड़े आगे, इस बार लाल स्याही का उपयोग करेंगे। चलिए भैया, राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। ओके, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखना है। सिग्निफिकेंट का लेक्चर देखोगे तो ही ये समझ में आएगा, वरना कतई पूरा हो जाएगा, उसमें तो समझ में आता, उड़ जाएगा पूरा का पूरा। सिग्निफिकेंट का लेक्चर देख के आना भैया ये सॉल्व करने से पहले। तो 15th वाला, आइए क्या है, पहले मैं वैल्यूज लिख लेता हूं। 0.003 ये ए है, बी क्या दे रखा है? बी 0.1205, सी यूनिट ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है अभी, हमें खाली वो क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं। इंटू 10 की पावर 6, और डी क्या दे रखा है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ई क्या दे रखा है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31। चलो ये चीजें दे रखी है, हमें निकालना है इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत इजी है, बहुत बहुत, मतलब एकदम ही निपटा है फटाफट। चलो मैंने आपको बताया था, लेक्चर देख के आओगे तो ये बात समझ में आएगी, आप फटाफट, नहीं देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। स्टार्टिंग के सारे जीरो इनसिग्निफिकेंट, कितने सिग्निफिकेंट हो गए? एक सिग्निफिकेंट फिगर्स, लास्ट का एक। स्टार्टिंग का जीरो इनसिग्निफिकेंट, एक सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट, तीन सिग्निफिकेंट। एंडिंग का ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट, तो कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट होता है। तो कितने हो गए? एक हो गए, दो हो गया, तो ये कितने हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इनसिग्निफिकेंट, कितने हो गए? 1 और 2। यहां पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमेशा इनसिग्निफिकेंट, तो कितने हो गए? 1 और 2। ये इतनी फटाफट इसीलिए हुआ बिकॉज आप लेक्चर देख के आए रहोगे, और नहीं समझ में आया अभी कितनी फटाफट ये कैसे, क्या ये क्या टिक किया, क्रॉस किया। लेक्चर देख लो, मैंने सम्स भी करवाए हैं उसमें बहुत सारे, आपको एकदम बैठ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। ठीक है, लेक्चर देख लेना, ये खटाक से निपटे। देखिए कुछ था इसमें करने लायक, बस यही करना था आपको, एग्जाम में भी यही करके आना है। खाली क्या करना है बताए? इन द फॉलोइंग नंबर 0.003 देयर आर 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बस यही स्टेटमेंट सब में चेपते जाना है। आपके 5 नंबर हाथ में, 5 नंबर का सवाल आता है, एक स्टेटमेंट लिखने का 1 नंबर, आपको ये मैटर करता है। 1 4 2 2 2 2 2, समझे? तो ये लेक्चर देख के आओगे तो ही पल्ले पड़ेगा, वरना नहीं पड़ेगा। वरना ये क्या हुआ यहाँ पे, कैसे,
यहाँ पे तो जीरो काउंट नहीं किया, यहाँ पे काउंट कर लिया, क्यों किया भैया? तो वो देख लेना और फिर मैं बता देता हूं। शुरुआत के जो भी जीरो होते हैं उसको हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स में। एंड के जो जीरो होते हैं, एंड के, उनको हम काउंट करते हैं। और दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जो जीरो आता है उसको भी काउंट करते हैं, जैसे कि ये 301, यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट है, तो बीच वाला नंबर भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट ही होगा। ऐसा समझे? कॉपी करो फटाफट, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। फटाफट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। आइए आखिरी सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 16? द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 2.14 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए कुछ है इसमें देने लायक? कुछ नहीं है। डायमीटर, आइए क्या है बोला है? डायमीटर दे रखा है। कितना है डायमीटर? 2.14 सेंटीमीटर। अच्छा, वॉल्यूम हमें पता है कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या हमें रेडियस पता है? क्या किया जाए? सोचो सोचो सोचो, क्या किया जाए रेडियस के लिए? यस करेक्ट, डायमीटर का आधा कर दो तो रेडियस हो जाएगा। तो 2.14/2 तो कितना आ गया? 1.07 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब क्या किया जाए आगे? पाई की वैल्यू यहां पे लो 3.14, अब रखो वैल्यूज 4/3 इंटू 3.14 इंटू रेडियस, आर क्यूब है तो मैं ऐसे लिख देता हूं। अब जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 15.386 डिवाइड बाय 3 और इसका आंसर आएगा 5.1288। अब ध्यान से ध्यान से ध्यान से, सवाल में बोला है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आपका सही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बोला है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, ये मैंने पढ़ा रखा है, फिर मैं आपको बता दे रहा हूं। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में उतने ही होते हैं जितने लीस्ट काउंट किसमें रहे? सवाल में दिया हुआ। तो यहां पे देखो, एक सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट, तीन सिग्निफिकेंट, यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। तो इसको हम क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेट इसको हम बोलेंगे 5 पॉइंट। अब देखो 8 8 है तो इसको 1 3 बोल सकते हैं। तो देखो उसमें भी 3, इसमें भी 3। अब ये है आपका आंसर और इसमें आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम। बस इतना ही करना था, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसको काउंट कर लेने का। तो यहीं पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। इस बार के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम और भी चैप्टर्स लेके आएंगे। सारा ही हम बोर्ड्स का कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। जो भी हो पाएगा हमसे, जितनी भी कोशिश हो पा रही है, कहीं गलती हो जाए तो भूल चूक माफ कर देना। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपका रिव्यू कैसा रहा, आपको मजा आया पढ़ने में, नहीं आया। और आगे आने वाले मतलब ऐसा कोशिश करेंगे कि लाइव लेक्चर्स भी लिया करें हम। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।